नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान। साप्ताहिक हिमाचल रोजगार को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि हर हफ्ते हम साप्ताहिक हिमाचल रोजगार डिस्कस करते हैं। एक हफ्ते में जितनी भी न्यू अपडेट्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं और जॉब से रिलेटेड होती हैं, उनको ही हम डिस्कस करते हैं ताकि हर एक समाज के कल्याण का यहाँ पर भला हो सके। क्योंकि ऐसी बहुत सारी पोस्टें होती हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता है और वो कहीं ना कहीं अपना गोल्डन चांस भी खो देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को देखना, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्री नर्सरी टीचर रिक्रूटमेंट 2021 की। पूरी डिस्कस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और किस तरह से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है और इसके जो रूल्स है, RNP रूल्स है, वो किस तरह से यहाँ पर अमेंडेड होंगे, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि कुछ ऐसी पोस्टें होती है जो हो सकता है कि आपके लेवल की ना हो, लेकिन आप इन न्यूज़ को शेयर करके किसी और का भी भला कर सकते हैं। क्योंकि समाज के भलाई के लिए किया गया कार्य भी एक कर्म से बड़ा होता है। तो देखिए, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम हमीरपुर में कौन कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर्स में पोस्टें निकली हुई हैं, सरकारी पोस्टें निकली हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो चलिए, पहले हम लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, ताकि हर एक नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। हिमाचल प्री नर्सरी टीचर रिक्रूटमेंट 2021 देश के प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि एनटीटी करने वालों को 70% और आंगनवाड़ी वर्करों को 30% पद दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत टाइम, सालों के बाद हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 18-19 साल, 15-16 साल के बाद ये नोटिफिकेशन टाइप की देखने को मिली है। अब देखिए, यहाँ पर प्रदेश के 4787 सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को RNP नियम बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। अब देखिए, ये RNP रूल्स क्या होते हैं, जिनमें रूल्स बनाए जाते हैं, जिनका क्राइटेरिया सेटअप किया जाता है और उन रूल्स में कुछ अमेंडमेंट की जाती है, संशोधन किया जाता है, उनको हम कहते हैं RNP रूल्स। और उसी रूल्स के तहत जो है वो आपकी भर्तियां यहाँ पर करवाई जाती हैं। क्लियर? शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की ये बैठक हुई है। अब देखिए दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही नर्सरी और KG की कक्षाओं के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में NTT कोटे के 70% पदों में से 50% रहेंगे, उनको यहाँ पर बैच वाइज यहाँ पर भर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए कि अगर 2002-2003 के बाद नोटिफिकेशन आई है, तो उसको कैलकुलेट कर लेना कि अगर कोई 28 साल में किसी ने की होगी तो उसकी अब एज कितनी होगी। ठीक है। अगर किसी ने 2010-2014 में की होगी। ठीक है। तो देखिए, बैच वाइज वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर 50% जो पद है वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। NCTE के नियमों के तहत भर्ती की जाएगी। NCTE के जो नियम है उनके तहत ही, उनके अकॉर्डिंग ही ये जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें, प्री नर्सरी टीचर की ये पोस्ट रहेगी। टोटल पोस्ट यहाँ पर रहेगी 4787 पोस्ट है। ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग में सैलरी हो सकती है कम होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको ये 40-50 हज़ार तक भी लेकर जाएगी आपकी ये सैलरी। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी ये रहती है। पोस्ट रिजर्व्ड फॉर एंटिटी जो रिजर्व्ड रहेगी 3350। एंटिटी बैच वाइज पोस्ट यहाँ पर रहेंगी 16,675। ठीक है। एंटिटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पोस्ट यहाँ पर भरी जाएंगी वो है 1675। पोस्ट रिजर्व्ड फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स से जो भरी जाएंगी, जो रिजर्व्ड है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 1437 यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है। बट ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 45 साल तक रहेगा। अब देखिए, शिक्षा विभाग इस बाबत प्रस्ताव बनाकर राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लेकर जाएगा। देखिए, मंत्रिमंडल के बाद ही इसका डिसीजन होगा। मंत्रिमंडल शिक्षक भर्ती के कोटे में बदलाव भी कर सकता है, यानी कि जो पोस्टें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बदलाव हो, ज़्यादा होंगी लेकिन कम नहीं होंगी। ठीक है। एंटिटी कर चुकी महिलाएं बीते लंबे समय से उन्हें ही इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही है। उधर आंगनवाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा है लगातार।
दोनों ही संगठनों की ओर से विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए गए थे। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट्स भी हुए हैं। ठीक है, ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनवाड़ी वर्करों को भी भर्ती में शामिल करने का यहाँ पर फैसला जो है वो ले लिया है। विभागीय अधिकारियों की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने और शिक्षकों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय करने की सिफारिश भी यहाँ पर की जा रही है। यानी कि किसी स्कूल में मान लीजिए LKG UKG में, ठीक है, प्री नर्सरी जो टीचर होते हैं 10 भी हैं, तो वहाँ पर भी ये डायरेक्ट इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो की जाएगी। ठीक है, बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा और महिला एवं विकास निदेशक राखिल कहलो सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब देखिए यहाँ पर आपने इस पोस्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो पोस्टें आएंगी कब तक आएंगी, जैसे ही मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिलेगी, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ बदलाव भी हो जाए पोस्टों को लेकर के, तो इसके साथ टचअप में रहना, आपको पूरी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशंस पर डे की जितनी भी रहती है वो वहाँ पर अपडेट्स होती रहती है, MCQs आपको मिलते रहते हैं और साथ में करंट अफेयर्स और साथ में एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस भी मिलती रहती है। ठीक है, तो यानी कि टेलीग्राम जो है वो जरूर ज्वाइन करके रखिए, इसमें आप कहीं ना कहीं अवेयर रहते हैं अपने भविष्य के लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशंस है दोस्तों, यहाँ पर हमीरपुर में निकली हुई है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पोस्टें रहती हैं जिन्हें आप शेयर करके भी समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कम से कम पोस्टें या फिर ऐसी कोई पोस्ट हो जिनमें रिटर्न ना हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसे चांसेस मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए DC ऑफिस हमीरपुर में पोस्ट निकली हुई है। आपको यहाँ पर 13/10/2021 से पहले अपना फॉर्म देना है, सबमिट करवाना है। पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा कि किस तरह से आपको पोस्ट वगैरह करनी है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, एज वगैरह, और किस तरह से इसकी सिलेक्शन मोड रहेगा। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम लिंक डाल देंगे इसका। ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन डाउनलोड कर लेना फिर। ठीक है, टोटल पोस्टें की बात करेंगे, 23 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई हैं, डेली वेजेस के ऊपर है। ठीक है, क्लास 4 की ये रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 9। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 4 है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के लिए है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है। ये सारी पोस्टें आप देख लीजिए। क्लास ऑफ द पोस्ट ऑफ PN क्लास 4 में ये नॉन गैजेट आएगी। एसेंशियल मिनिमम एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ PN की पोस्टें दोस्तों। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि PN तो हम बनेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं दोस्तों जो चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हम PN ही लग जाएं, तो कहीं ना कहीं 2 3 4 5 सालों के बाद हमें कुछ होप्स होगी आगे बढ़ने के लिए। और सही बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमें बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि छोटी पोस्ट बताओ कोई भी, तो उनके लिए भी ये पोस्टें रहती हैं। ठीक है, अगर मैं हाईफाई पोस्टें यहाँ पर लेकर आ जाऊँ और आप में से कोई भी वो पोस्ट काम की ना हो, आप लोग बोलोगे कि व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए कोई भी पोस्ट है हम तो डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो मैट्रिक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से, HP बोर्ड से मैट्रिक यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। हायर चाहे आप डिग्री होल्डर हैं, ग्रेजुएशन की है, डजेंट मैटर। ठीक है, एज यहाँ पर देखेंगे आपकी 1/1/2021 तक कम से कम 18 से 45 साल तक आप कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए रिलैक्सेशन जो रहेगा SC ST वालों के लिए, वो तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर 300 रुपये पर डे आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। 200 रुपये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है और 100 रुपये जो है वो SC ST के लिए है। और यहाँ पर मेन चीज़ लिखी हुई कि महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है किसी भी बैंक का, किस नाम से बनाना है, इशूड इन फेवर ऑफ, फेवर किसके फेवर में बनाना है, द डिप्टी, ये चीज़ आपको लिखनी है, द डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, इनके नाम से ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। IPO भी आप बना सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, देखिए कहाँ पर आपको पोस्टिंग होगी,
डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। और हमीरपुर काफ़ी डेवलप्ड है और आप कहीं से भी हैं, अगर आप यहाँ पर जॉब भी करते हैं तो आपको जॉब करने में मज़ा भी आएगा और आपको कहीं ना कहीं शांति फील होगी। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करेंगे। देखिए इसकी सिलेक्शंस किस हिसाब से होगी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स जो अब मार्क खाता है उसको यहीं पे पता नहीं चलता है। सिलेक्शन शैल बी मेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के हिसाब से ही आपकी यहाँ पर सिलेक्शंस होगी, यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा 85 मार्क्स से। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स हैं मैट्रिक में तो 42 मार्क्स कम से कम। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ द रिमेनिंग, जो आपकी इवेल्युएशन होगी 15 मार्क्स की। ठीक है, उसके जो पैरामीटर्स रहेंगे, जो भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो देख लेना। ठीक है, इवेल्युएशंस की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता है, वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं इवेल्युएशंस की। ठीक है, बैकवर्ड इलाके से अगर आपकी 1 हेक्टेयर से इतनी कम है उतने उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बोनाफाइड वगैरह, बोनाफाइड का नहीं होता है, सॉरी। और साथ में जो भी आपका अगर कोई विडो है, कोई तलाकशुदा है, कोई एकल नारी है, अकेली है, ठीक है, या फिर उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, तो कुछ उस हिसाब से वहाँ पर पॉइंट्स मिलते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, अगर आप भरना चाहते हैं तो जरूर आप भरिए। ठीक है, जो भी इच्छुक है। ठीक है, और ये चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि इसकी जो नोटिफिकेशन है कब तक आएगी नहीं आपको बता दी जाएगा। वो टाइम टू टाइम चैनल के साथ जुड़े रहना, आपकी यहाँ पर पूरी हेल्प की जाती है। ठीक है, कब तक आपका इंटरव्यू होगा वो अभी मेंशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो भी हम आपको बाद में जब भी इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख लीजिए। एप्लीकेशन शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि टिकट कितने की लगानी है जब आप एनुअल प्लान लगाते हो। ठीक है, देखिए 5 रुपये की टिकट आपको लगानी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी लगी होती है टिकट, फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ब्लैंक एनवॉल्प ले रहे हैं किसी भी मार्केट से, किसी भी शॉप से, तो उसमें आपने एनवॉल्प जो उस एनवॉल्प में 5 रुपये की टिकट्स जो वो लगानी है। ठीक है, और अपना एड्रेस भी मेंशन करना है और जहाँ पे आप भेज रहे हैं उनका भी आपको मेंशन करना है, यानी कि 2 करके जो डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर के, और उसके बाद फ्रॉम करके आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी थोड़ा सा पता नहीं होता है, तो फिर भी हमारा तो काम है बताना। ठीक है, ताकि किसी का भला हो सके। गलत करते हैं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात यही होगी कि हमने तो किया लेकिन हमने तो मौका खो दिया, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसका फॉर्म रहेगा, ये भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, अदरवाइज़ डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट से नहीं पता लगेगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फिर भी नहीं पता लगेगा तो व्हाट्सएप कर लेना, हमारी टीम प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड की बात करेंगे। यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप फिलअप कर रहे हैं वो लिखना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कैपिटल लेटर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स ही आपको हमेशा नेम लिखना होता है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, अटेस्टेड करनी है यहाँ पर। ठीक है, और अटेस्टेड जो आप सेल्फ अटेस्टेड जो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, जेंडर में, ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी सब कुछ आपको डालना है। ठीक है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो आपने डालना है। और अगर आप कहीं कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि कहीं आप रहते हैं तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, यानी कि आप जहाँ पर भी अभी हैं। ठीक है, वैसे तो परमानेंट एड्रेस आप डालिए तो वहाँ पर आपको ये एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस डालेंगे तो आपको वहाँ पे ये एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, क्लियर है। बोनाफाइड हिमाचली अगर आपके पास है तो यस नो करना है आपने। ये सारी चीज़ें सिंपल सी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैट्रिक और +2 और BA BCom BSc कुछ भी किया हो तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें अटैच्ड करने वाले हैं उसके साथ, जैसे कि लैंडलेस फैमिली हैविंग लैंडलेस देन 1 हेक्टेयर, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो यस नो करना। ये इवेल्युएशन प्रोसेस है, इसी के अकॉर्डिंग फिर आपको वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें रिटर्न तो है नहीं, मैट्रिक लगेगी आपकी और उसके बाद ये जो 15 नंबर की इवेल्युएशन है इसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस जो वो रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए कि अगर किसी के पास NCC है तो यस नो करिए, अगर नहीं है तो ठीक है। अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक आंख या पैर या हाथ वगैरह, ठीक है, तो 40% से ऊपर होना चाहिए वो। ठीक है, अगर वो है तो उसको उस हिसाब से भी नंबर मिलते हैं यहाँ पर। आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं। BPL फैमिली से हैं तो 40,000 से नीचे की इनकम है तो यस नो करिए। ठीक है,
और आप ये सारी चीज़ें देखिए अपने पंचायत से बना सकते हैं। आपके जो भी वार्ड पंच होते हैं उनसे आपकी पहले परिवार नकल बनती है, उसके बाद आपको पटवारी में जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें लिख कर देता है, फिर आपको तहसीलदार के पास जाना होता है, ठीक है, फिर बाद में ये सारी चीज़ें बन के आती हैं, ठीक है। 1-2 दिन का काम है, जरूर करवा लीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो अब फ्यूचर भी बनता है। यहाँ पर आपको लिखना है आई डिक्लेयर, ठीक है, यानी कि आपका जो भी नाम है सन डॉटर वाइफ ऑफ श्री उनका नाम लिखना है, और कि मैं ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही दे रही हूँ या दे रहा हूँ। डेट प्लेस लिखना है, देखिए डेटेड आपको वही डालनी है जब आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और प्लेस जो जहाँ से आप कर रहे हैं, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, और ये फिर आपको हमीरपुर में भेजना है डाक के द्वारा। अगर आप खुद जा सकते हैं तो खुद भी आप सबमिट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाई पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी हैं, तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको चाहिए कि हम कहीं ना कहीं सेटअप हो जाएं, बेशक थोड़ा सा मिले लेकिन एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बताना है और करना अपने है, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स आप ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, क्योंकि और हाँ, एक भी पोस्ट, एक भी नोटिफिकेशन छूटनी नहीं चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।